जॉनसन ने समुद्र तल पर जंग लगे ढक्कन को चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शेष ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और वाल्व स्थिर रहा। जब वे दोनों हार मानने ही वाले थे तो वाल्व अचानक ढीला होने लगा। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी सांस संभाल पाते, वे अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए। एक विशालकाय विद्युत पतंगे को अत्यंत तेज गति से आते देख दोनों व्यक्ति घबरा गए। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षण पर घातक प्रहार को चकमा दे दिया। बिजली के कीड़े फिर से हमला करने ही वाले थे जब दोनों ने जल्दी से हाथ बढ़ा दिए। आखिरी क्षण में वे दरवाजा खोलने में सफल हुए और अपने साथियों को अंदर छिपा लिया। अगले ही पल समुद्र का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और दोनों को सांस लेने का मौका मिला। जब वे स्थिति की जांच के लिए केबिन में आए तो उन्होंने पाया कि वहां एक अंतरिक्ष यान छिपा हुआ था। यद्यपि उसके कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे, फिर भी वह सामान्य रूप से चालू नहीं हो सका। जॉनसन अकेले अंदर गया और पाया कि बैटरी की शक्ति कम थी। उसने विद्युत घुनों को आकर्षित करने की तैयारी की और यान को चार्ज करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करने का इरादा किया। तारों को बैटरी से जोड़ा गया। दूसरा सिरा हारपून से जोड़कर साथी ने सुरक्षात्मक कपड़े पहन लिए और जानबूझकर आवाजें निकाली। इससे विद्युत कीट आकर्षित हुए। जैसे ही कीटों ने हमला किया, जॉनसन ने हारपून फेंका और उसे विद्युत माइट के शरीर में घुसा दिया। बैटरी से जुड़ी तारों ने विद्युत धारा यान तक पहुंचाई और इंजन चालू हो गया। लेकिन उनके साथियों की स्थिति गंभीर थी। पृथ्वी की पपड़ी में भारी परिवर्तन ने दुनिया को आपदा में डाल दिया। जल्द ही वे सभी समुद्र में समा गए। जब विशाल चट्टानें पानी में गिरी तो कई लोग निराश हो गए। उसी समय पानी से प्रकाश की किरण निकली। अप्रत्याशित रूप से जॉनसन अंतरिक्ष यान में आया और एक्सीलरेटर दबाकर मौके से भागा। उसके साथी भी किसी तरह बच निकले, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ था। पृथ्वी की पपड़ी के टूटने से अनगिनत चट्टानें गिरने लगीं। यदि वे टकरा जाते तो मौत तय थी। रास्ते में एक विशाल चट्टान को देखकर जॉनसन ने साथी को यान उड़ाने को कहा। खुद उसने टारपीडो उठाया और उसे मैगजीन में भर दिया। साथी ने विस्फोट स्विच दबाया और टारपीडो ने चट्टान पर सटीक निशाना साधा। अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक निकल गया।